हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं मंजू सिद्धार्थ आपको जीवन की सच्ची कहानियाँ सुनाती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। बेल आइकॉन पे भी क्लिक करिए जिससे मेरे नए वीडियोज़ आपको मिलते रहें। चलिए कहानी अब आगे बढ़ाते हैं। आज रजनीगंधा में कुछ खास ही रौनक है। छोटी बुआ और उनका परिवार भी आया है। संडे का दिन है, बच्चों की छुट्टियां हैं। छोटी बुआ के दोनों बेटे और तीनों बहनें मिलकर खूब धमा चौकड़ी मचा रहे हैं। हॉल में सभी एकत्रित हैं। नाश्ते का कार्यक्रम हो गया है। चाय का थर्ड राउंड चल रहा है। बड़ी बुआ, छोटी बुआ, शम्मी भैया, भाभी, दादी, छोटे फूफा जी और माँ सभी गपशप में मशगूल हैं। दोनों बुआ दादी के साथ अपनी बचपन की चुहल और शरारतें डिस्कस करके खिलखिला रही हैं। बाकी सब भी खूब एंजॉय कर रहे हैं। शम्मी माँ से अपनी टूटी फूटी हिंदी में बहुत से सवाल पूछ रहा था और माँ के बचपन के बारे में सुनकर खूब एंजॉय कर रहा था। बड़े चाचा के घर के आंगन और दालान में धमा चौकड़ी मच रही थी। सब बच्चे इकट्ठे हो गए थे तो धमा चौकड़ी मचा रहे थे। स्वरा भी आ गई थी। भाभी को अपने रूम में जाते देख चंदा और स्वरा भी उनके रूम में पहुंच गईं। उन्होंने पहले बड़े प्यार से दोनों को अपने पास बैठाया, फिर अलमारी से अपनी शादी का एल्बम निकालकर उनको दिखाने लगी। बच्चे बड़ी उत्सुकता और इंटरेस्ट से एल्बम देख रहे थे। अब तक ज्योति और मीरा भी आ गईं। चंदा बोली, भाभी आप पिंक लहंगे में बहुत सुंदर लग रही हैं। सबने समर्थन किया और फिर सब एक साथ एल्बम देखने में जुट गई। शादी का एल्बम देखने में बहुत मज़ा आता है। अभी भी हम लोग देखते हैं कोई शादी का एल्बम तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। भाभी ने मीरा से पूछा, पास में कोई मूवी थिएटर है क्या मीरा। मीरा बोली, एक नहीं कई हैं भाभी, आपको कौन सी मूवी देखनी है। भाभी ने बताया, तुम्हारे भैया को हिंदी मूवी देखने का बहुत मन है। अब तक भैया भी कमरे में आ गए थे। ऑनलाइन पिक्चर हॉल और मूवी सर्च होने लगी। 3-4 किलोमीटर की दूरी पर 4 थिएटर थे। भोले भाले शम्मी भैया बोले, मुझे मौसमी की पिक्चर देखनी है। बच्चे सब चौंक गए। भाभी ने बताया, मौसमी चटर्जी को ये मौसमी कहते हैं, इनकी फेवरेट एक्टर हैं। लकीली एक थिएटर में मौसमी की मूवी नैना लगी थी। बस उसी का टिकट बुक करा लिया गया। 6 से 9 का शो था। मीरा और ज्योति ने हाल में ही ये मूवी देखी थी। भैया, भाभी और चंदा का जाने का प्रोग्राम बना। ठीक 5 बजे टैक्सी आ गई। तीनों चल पड़े। मूवी एक आलीशान थिएटर में लगी थी। बाहर कुछ शॉप्स और रेस्टोरेंट भी थे। हॉल में घुसने के पहले सबके हाथ में पॉपकॉर्न के बड़े बड़े कोन थे। चंदा भाभी की बगल वाली सीट पर बैठी, उस तरफ भैया बैठे थे। भाभी के दूसरे साइड में भैया बैठे थे। थिएटर अंधेरे में डूब गया। फिल्म शुरू हो चुकी थी। भाभी भैया को बीच बीच में फुसफुसाकर कुछ बता रही थी। इंटरवल में चंदा ने पूछा। भाभी ने बताया, मूवी की फास्ट हिंदी भैया को समझ में नहीं आती, उसी को ट्रांसलेट करके बता रहे हैं। चंदा मुस्कुरा दी। पिक्चर समाप्त होने के बाद चाट खाने का प्रोग्राम बना। निराला चाट भंडार की देशी घी की चाट। चंदा ने भैया से पूछा, आपको मूवी अच्छी लगी। उन्होंने कहा, हाँ सो मैं तो मौसमी को देखने गया था। इस पर तीनों हंस पड़े। निराला की दुकान पर कुछ बेंचेस थी जिस पर लोग बैठकर चाट खा रहे थे। शम्मी भैया को थोड़ा मुश्किल तो हुआ बैठने में, परंतु बैठ गए। भैया को देखकर चंदा और भाभी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। भैया शुरू से ही इंडिया में नहीं रहे थे। जब वो 15 साल के थे तभी यूएस चले गए थे, तो उनको थोड़ा चाट वाट पसंद तो थी, लेकिन खाने की आदत नहीं थी शॉप पे बैठ के। चंदा और भाभी दोनों भैया को देख के मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसके बाद ये लोग चाट खाने लगे। पानी पूरी खाने में भैया को कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी।
परंतु लग रहा था वह खूब एंजॉय कर रहे हैं। घर पहुंचते पहुंचते 11 बज गए थे। छोटी बुआ अपने परिवार के साथ वापस जा चुकी थी। दादी के कमरे से बुआ और दादी के बतियाने की आवाज आ रही थी। तीनों सबसे पहले वहीं पहुंचे। बुआ ने बेटे से पूछा, शम्मी मूवी कैसी लगी? शम्मी बोले, अच्छी थी माँ, पर मैं तो मौसमी को देखने गया था। सब फिर हंसने लगे। दादी ने कहा, मौसमी नहीं मौसमी। भैया बोले, सेम है नानी, और मुस्कुराने लगे। माँ ने खाना खाने के लिए आवाज लगाई, परंतु आज तो भरपेट चाट खाकर तीनों का डिनर हो गया था। भाभी ने माँ को बताया। सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। मीरा और ज्योति अभी जग ही रही थी। दोनों ने पूछा, छुटकी कैसी लगी मूवी? चंदा चहक कर बोली, बहुत अच्छी। मीरा बोली, चलो अब कपड़े बदल लो और सो जाओ, बहुत रात हो गई है। दशहरा कैसे बीत गया मालूम ही नहीं पड़ा। बच्चों ने भैया भाभी को पूरे शहर की रोशनी दिखाई। दशहरे पर इलाहाबाद वैसे ही हटरी की तरह सज जाता है। पूरा शहर रोशनी से दमकता है। जगह जगह कलात्मक आलीशान गेट बने होते हैं, जिनकी लाइटिंग अरेंजमेंट देखकर आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। भैया और भाभी को रामलीला भी दिखाई। शम्मी बड़ी ही कौतुक से सब देख रहा था। उसने ये सब पहली बार देखा था। भाभी तो बनारस की थी, वह शम्मी को सब बताती जा रही थी। अपने आसपास के एरिया की आलीशान चौकियां भी दिखाई। रावण दहन, भरत मिलाप, हर समारोह को न्यूली वेड कपल ने खूब एंजॉय किया। इलाहाबाद में, यूपी में तो बहुत धूमधाम से हर एक फंक्शन होता है। हर एक जो राम के जीवन में हुआ था उसको उसी तरह से दिखाते हैं। जब गए हैं, फिर वनवास हुआ, फिर रावण से लड़ाई हुई, रावण दहन हुआ, लंका दहन उसके पहले हुआ, फिर उसके बाद भरत मिलाप होता है जब अयोध्या में आ जाते हैं। बुआ और फैमिली का वापसी दिन आ गया। चंदा बहुत सैड थी। भैया भाभी को और रुकने के लिए बोल रही थी। भैया ने प्यार से उसे अपने पास बैठाकर समझाया, 2 दिन बाद बॉम्बे से उनकी यूएस के लिए फ्लाइट है और उनकी छुट्टी भी समाप्त हो गई है। भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। बोले, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो फिर खूब एंजॉय करेंगे। भैया ने सबको यूएस आने का निमंत्रण दिया। आज इतना ही दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक का थम्स अप करिए, और अगर नहीं पसंद आ रही है तो डिसलाइक करिए और कमेंट भी करिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू ऑल।